प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में मसीह भाई बहन को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपकी पास्टर रेखा फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंद की इस पाक हजूरी में। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप इस दोपहर में सुरक्षित हैं, आपका परिवार, आपका घराना सुरक्षित है यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए हम खुदावंद की आज्ञा लेते हैं आज के वचन में जाने से पहले, और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे पिता कि आज का वचन हमें अच्छे से समझ में आए, ताकि पिता परमेश्वर जो समय हम तुझे दे रहे हैं खुदावन, उस समय को अपने जीवन में हम इस्तेमाल करके बहुतायत की आशीष ले सके। हालेलुया। मेरे साथ आंखों को बंद कर लीजिए और धीरे से प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज की इस दोपहर के लिए खुदावन। हम थैंक्स करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने बीते समय में हमें संभाला हुआ है खुदावन। पिता हमारी जरूरतों को देखा खुदावन, तमाम परेशानियों को देखा पिता, और हमें निकाला है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन अभी तक हम सुरक्षित है खुदावन, तेरे हाथों में है पिता परमेश्वर खुदा यीशु आजा। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर खुदाबंद आप इस धरती पर आए, यहोवा परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा हमारे लिए प्रभु जी, हमें छुड़ाने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हर समय हमें सुरक्षित रखने के लिए पिता परमेश्वर। इसलिए तो पिता आप इस जगत में आए खुदाबंद, और आपने ऐसा प्रेम किया है इस जगत के साथ, हम लोगों के साथ खुदा, हम पापियों के साथ पिता परमेश्वर खुदा विश्वाजा कि अपना आप प्रभु जी आपने हमारे लिए कुर्बान कर दिया, आपने अपना कीमती ब्लड हमारे लिए बहा दिया। वो ब्लड प्रभु परमेश्वर जिसका कोई मूल्य नहीं, वो बहुत कीमती है खुदावन, वो ब्लड आपने हमारे लिए बहाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया पिता, उस बदन के लिए जो हमारे लिए तोड़ा गया पिता परमेश्वर। दोपहर की प्रार्थना में प्रभु जी हम तेरे आगे अपने आप को दीन करते हैं खुदावन, हम तेरे आगे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हमें बुद्धि और समझ और ज्ञान का आत्मा दे, डर का आत्मा दे, भय का आत्मा दे खुदावन, ताकि पिता हमें हमेशा ये लगे कि खुदावन तू हमें देख रहा है। जैसे नीति वचन में लिखा है खुदावन कि तेरी जो आंखें है खुदा वो नित्य हमें ताकती रहती है, और तेरा मन प्रभु हमेशा हमें जांचता रहता है पिता परमेश्वर। हम जानते खुदा आप हमें देख रहे हो खुदावन, और आप हमें हर रोज परखते हो कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सा अच्छा कर रहे हैं, कौन सा बुरा कर रहे हैं प्रभु जी खुदावन पिता परमेश्वर। खुदा हम तेरे आगे प्रार्थना करते कि प्रभु हमें अच्छे काम करने वाला मन दे खुदावन, हम अच्छे कामों को ही करें, ताकि पिता जब तू हमें देख रहा है तो हमसे तू खुश होने पाए हमारे कामों के द्वारा पिता परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। जो मसीह भाई बहन कहते हैं हमारा मसीह में आके बहुत मुश्किल जीना हो चुका है, लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं, घर परिवार के लोग हमें ताने देते हैं कि तू ईसाई बन गया, तू ऐसा बन गया, तू वैसा बन गया, लोग भी हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। तो प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि आपके जो लोग जो आपको तंग कर रहे हैं वो आप मेरे दंड के नीचे आए। प्रभु ये नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि अब मेरे द्वारा वो भी लोग उद्धार पाएं, वो भी लोग मुक्ति पाएं, वो भी लोग साल्वेशन को देखें, वो भी लोग आशीष और बरकत को लें। पिता परमेश्वर के आगे मेरे प्रिय भाई बहनों हमेशा प्रार्थना करते रहना उन लोगों के लिए जो आपको तंग करते, जो परेशान करते, आपके फैमिली मेंबर है, चाहे वो घर से बाहर के मेंबर है, फिर भी आपने उनके लिए प्रार्थना करनी, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उनके ऊपर मेरी दंड की आज्ञा ना हो, बल्कि मेरा प्रेम उनके ऊपर उभर आए और वे भी उद्धार पाए जैसे और लोग पा रहे हैं। ये भी आपके अपने जो आपको तंग करते, परेशान करते हैं, वे भी क्या करे, उद्धार को पाए। प्रिय भाई बहनों इसी तरह मेरे प्रिय भाई बहनों बने रहना, अड़े रहना प्रभु में, और मजबूती रखना है, दिलेरी का आत्मा मांगना है, हिम्मत और ताकत मांगनी प्रभु से। मेरा परमेश्वर आप सभी को देगा। आज मेरा विश्वास है कि जब आप प्रभु से हिम्मत और ताकत मांग रहे हो और प्रभु के लहू को याद करो, बदन को याद करो कि प्रभु यही तेरा लहू है, यही तेरा बदन जो हमें तसल्ली देता है, हमें फिर से खड़ा करता है, हमें दिलेरी देता है खुदा,
खुदावन, तो पिता परमेश्वर आपको और दिलेरी से भर देगा। हालेलुया। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे हम आज ने वचनों में हमने जाना है खुदावन कि आप इसलिए जगत पर आए कि खुदा विश्वाजा कि लोग उद्धार पाए। पिता परमेश्वर, आपने कहा मैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा जो आपको सताते, जो आपको परेशान करते हैं, बल्कि मैं उनका भी उद्धार करूंगा। पिता परमेश्वर, जितने भाई लोग तंगी परेशानी में रहते हैं खुदावन, विरोध उनका हो रहा है, तो पिता परमेश्वर आज तेरी दया उनके ऊपर आए। जो लोग विरोध करते हैं इनका, पिता परमेश्वर की फैमिली विरोध करती, प्रभु तेरा दया, तेरी अनुग्रह खुदा उनके ऊपर आए। खुदा तेरी दयालुता उनके ऊपर आए और जाने कि प्रभु यीशु मसीह उनका भी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह उनसे भी बहुत लव करता है। मेरे सामर्थी परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग प्रभु जी तुझसे तसल्ली मांग रहे हैं, तसल्ली देना। जितने लोग चाहते कि मैं कर्ज से छूट जाऊँ, उनका छुटकारा करना कर्ज से। पिता परमेश्वर यीशु, तेरे नाम से मैं हर अंधकार की शक्ति इनके जीवनों से मैं डांटती हूँ, छिड़कती हूँ। यीशु के नाम से बाय फायर इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे, बाय फायर छोड़ के जाती रहे। हर तरह की लाचारी, हर तरह की परेशानी, हर तरह गरीबी के शराब, हर रगड़े झगड़े कलेश, यीशु के नाम से नशे की आत्मा, यीशु के नाम से बीमारियां, पत्थरियां, रसोलियां जाती रहे। बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके ऊपर उतरा है और दिलेरी का आत्मा, दिलेरी का आत्मा उतरा है। यीशु तेरे नाम में इन्हें हिम्मत मिले, दुखों में भी ये बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, ये घबराए ना पिता परमेश्वर। और प्रभु ये घबराए ना प्रभु यीशु तेरे नाम में प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर खुदा अगर कोई समय ऐसा इनके जीवन में आता है तो प्रभु ये हिम्मत रखे, ये विश्वास रखे, इनका विश्वास कम ना पड़े, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा अंत के दिनों में बहुत सारे मनुष्य का जो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पर प्रभु जी इन भाई बहनों का कभी भी प्रेम ठंडा ना पड़ने पाए, कभी भी पिता परमेश्वर का प्रेम ठंडा ना पड़ने पाए, बल्कि प्रभु जी तेरे प्रेम में उत्तम से उत्तम पदार्थ हासिल करने पाए, प्रेम में बने रहे। प्रभु यीशु आजा तेरे नाम में पिता परमेश्वर धन्यवाद करती प्रभु जी, विश्वास करती हूँ खुदा आपने हमारी विनती को सुना। जो ये भाई बहन मांग रहे प्रभु जी आपने इन्हें दे दिया। खुदा विश्व आजा धन्यवाद करती हूँ, सारी मैं आपके नाम को देती हूँ, मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से। सब बोलिए आमीन, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप ब्लेस हो चुके हो यीशु के नाम से, क्योंकि आप दोपहर का समय भी प्रभु को दे रहे हो मेरे साथ मिलके, तो फिर आप कैसे सेम नहीं रह सकते। आप बदल चुके, आपके हालात बदल चुके यीशु के नाम से। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।